हेलो, गुड मॉर्निंग। सर, मेरी कंप्लेंट नंबर थी 225 ACP2CN, 1 मार्च 2025। मैंने हिमाचल में 2 पुजारियों के अगेंस्ट कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाई थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट, विचक्राफ्ट का केस था और उसमें मेरा अकाउंट था सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स थे। सर, मैंने अभी पीछे मैं पीछे हिमाचल गई थी इस हफ्ते, लास्ट वीक, और वहाँ पे मैंने हिमाचल पुलिस के साथ में उनके हमीरपुर जहाँ मंदिर है वहाँ पे भी गई थी। और उनसे बात की गई थी, वो 2 पुजारियों से, और उन्होंने 2 दिन हमें वहाँ पे मंदिर में रखा था। जो भी मंदिर में रखा था, और बेसिकली उन्होंने झाड़ा-वाड़ा किया था। और जो भी उन्होंने अंदर जो भी ब्लैक मैजिक किया, उसकी एस्ट्रल वील्डिंग है, उसका एक शैडो सेल्फ है, वो उन्होंने दोनों पुजारियों का अपना अंदर बॉडी में रखा था, और उसकी वजह से मेरी बॉडी उन्होंने चोक की, ब्लोट की, और बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको समझाया था कि स्पाइक्स पहले इन्होंने मेरे को फ़ील कराए थे, वो थ्रू आउट आज भी मेरे को फ़ील होते हैं। और इसके अगेंस्ट उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया था। मेरी मदर वहाँ पे आई थी, और जिनके साथ हम पहली बार वहाँ पे गए थे, मेरे जो मामा जी हैं उनकी, वो और उनकी वाइफ के साथ में, मामा जी और मामी जी वो भी थे वहाँ पे, और उनके सामने ही सारी बातचीत हुई थी। पुलिस वाले भी वहीं पे थे। और बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने थोड़ा अजीब सा अकाउंट था। पहले दिन जब हम गए, हम 2 दिन मंदिर गए थे पुलिस वालों के साथ में। पहले दिन 3 अलग पुलिस वाले थे, फिर दूसरे दिन अलग पुलिस वाले थे, लेकिन सबको बताया गया था कि सबको पता था कि क्या चल रहा है। पहले दिन जब हम गए तो मैंने उनके सामने सारा अपना अकाउंट रखा, दोनों पुजारियों के सामने, कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ में हो रहा है, और मुझे पता है आप ही लोग हैं जिन्होंने किया है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर 24 घंटे वही आप दोनों की आवाज़ें हैं, और आप दोनों की ही बॉडी में जो भी आपने कर रखा है वो मेरे को फ़ील हो रहा है। और उसके ऊपर से जितना भी अथॉरिटेटिव कमांड्स हैं उन आवाज़ों के, वो सारी आपकी ही आवाज़ें हैं, तो इसको बाहर निकालिए। तो पहले तो उन्होंने बहुत मना किया। फिर वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर जो आईओ थे, बड़सर, BATSAR, बड़सर पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जो आईओ थे, उन्होंने 2 पुजारी में से एक पुजारी को थोड़ा डांट के बोला कि इसको अभी खाली करो, और उन्होंने 1 मिनट के अंदर मेरी आधी बॉडी जो है वो क्लियर कर दी थी। सिर्फ मेरा नीचे का लोअर बॉडी में वो सारा का सारा सेंसेशन था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी चोक थी, और मुझे मेरी टांगें वगैरह महसूस नहीं हो रही थी। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने फिर कहा कि आप अगले दिन आइएगा, और हम अगले दिन गए। तो अगले दिन एक दिन छोड़ के हम गए थे, तो दूसरे पुलिस वाले वहाँ पे आए थे, और वो आईओ ने ही, जो पुराने आईओ थे, उन्होंने ही कमांड किया था कि आप जो है इनकी स्टेटमेंट वगैरह जो है आप ही रिकॉर्ड करेंगे। तो जब दूसरी बार जब झाड़ा हुआ, उन्होंने बेसिकली झाड़ा ही किया, उन्होंने कोई अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन नहीं दी कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उन्होंने सिर्फ यही दिखाया कि ये सारा मंदिर का किया हुआ है, और हम यहाँ साफ मंत्र पढ़ते हैं, हम कुछ गलत नहीं करते हैं। लेकिन वो मेरे सामने ही बैठे हुए थे, और मेरे सामने ही बैठ के वो झूठ बोल रहे थे, तो क्लियरली पता चल रहा था कि क्या चल रहा है। तो पर वो बोल नहीं रहे थे, तो और सिर्फ और जो मुझे महसूस हो रहा था वो ही मैं उनको समझा रही थी, और वो सारे अपने बयान में भी पुलिस के सामने वो बातें कर रहे थे जिनका कोई लेना देना नहीं था उस वक्त, कि हम आपको इतना टाइम बाद आप आए हैं, हमें तो ध्यान भी नहीं किया आप यहाँ पे कब आते थे। और हाँ, हमें पता है कि हम पहले आपके साथ में हमने ये सारे प्रॉमिसेस किए थे, और वो ये नहीं हुए, और वही पुरानी बातें कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका ऐसे अच्छे से कर देंगे, हम आपका वो अच्छा कर देंगे। और मैं वहाँ पे सारी अपनी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स बता रही हूँ कि आपकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ये हो रहा है, और ऐसे वैसे हो रहा है। तो पुलिस वालों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने जो है उनसे बहस की, और उन्हें कहा कि इसको क्लियर करो। तो पहले दिन तो आधी बॉडी की, फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप पेरेंट्स को बुलाइए, हम उनके सामने दूसरी बॉडी खोलेंगे। फिर अगले दिन मेरे पेरेंट्स आए, और मेरी मदर आई थी, और उनके भाई आए थे, मामा जी आए थे बेसिकली। उनके सामने भी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, पर वॉइस रिकॉर्डिंग है, लेकिन मंदिर की कुछ क्लिप्स भी हैं। तो वो जो दूसरे दिन जो क्लेंजिंग हुई थी, वो क्लेंजिंग नहीं हुई पूरी। उसमें क्लेंजिंग के बीच में जो है मेरी बॉडी चोक होने लग गई थी, और मैं बात कर रही थी, और वो बार-बार वही बातें जो हैं घुमा रहे थे, बहुत पुरानी बातें। जब मैं पहली बार जाती थी, जब मैं नया-नया जाती थी उनके पास में, तो वही सारी बातें घुमा रहे थे, और पूछ रहे थे कि
मतलब पूछ नहीं रहे थे, अश्योर कर रहे थे कि हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपका वो काम कर देंगे, और ये सब ये चल रहा था। तो ये सारी बातें इतना ज़्यादा मुझे एग्रीवेट कर रही थी कि मैंने उन पे सीधा क्लियरली चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं दर्द में बैठी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने उन्हें एक तरीके से बताने की कोशिश की कि आप ये सारी बातें बंद करें और इसको अभी क्लियर करें, क्योंकि मेरा कभी भी मैं बेहोश हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लोअर बॉडी फील ही नहीं हो रही है, और मैं 14-15 घंटे कॉन्स्टिपेटेड थी, इस हाल में बैठी हुई थी। तो जब ये सारी बातें होने लगी और वो क्लियर नहीं कर रहे थे, तो जो पुलिस वाले जो नए आए थे वहाँ पे, उनमें जो सीनियर पुलिस थे, मेरे ख्याल से उनका नाम शशि नाम था। वो बीच में से उठ के वहाँ से जाने लगे, कहते कि ये आपका पर्सनल मैटर है, हम जो है इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉल ले नहीं सकते हैं। तो फिर मेरे को बीच अपने सेशन में से उठ के, बीच क्लेंजिंग में से जो भी वो कर रहे थे, उठ के मेरे को उनके पास में जाना पड़ा, पुलिस वालों के पास में। और वो कहते कि हम आपको स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आप वही बातें रिपीट कर रहे हो और रोते हुए, तो उनको हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो कुछ करना नहीं चाहते इसके ऊपर, तो हमें नहीं पता हम इसे कैसे प्रोसीड करें। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने सेक्सुअल चार्ज लगाया है इसके ऊपर, और पिछली बार जो सर आए थे, जो आईओ आए थे, उन्होंने डराया था इनको कि उन्होंने चिल्ला के बोला था, उनको डांट के बोला था कि इसको अभी क्लियर करें, और उन्होंने 1 मिनट के अंदर मेरी आधी बॉडी जो है खाली कर दी थी। बहुत हैवी बॉडी है मेरी अंदर से, वैसे तो नहीं है, लाइक 50 मैक्सिमम माई वेट शैल बी, या उससे कम होगा, लेकिन अदरवाइज़ बिकॉज ऑफ दीज टू इट फील्स वेरी हैवी। तो आधी बॉडी मेरी है एकदम लाइट हो गई थी। तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा कि अगर आप इनको थोड़ा डांट के बोलेंगे तो ये अपने आप जो है बाकी की बॉडी भी छोड़ देंगे। तो इस चीज़ पे वो वहाँ से चले गए, मतलब जाने लगे। तो फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि ये सही नहीं है, आप अभी ऐसे मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन डेंजर, और अगर यहाँ पे अभी मेरे को कुछ हो गया तो आप कितने लोगों को बाहर वहाँ नोएडा में भी जवाब देते रहेंगे कि बॉडी कहाँ गई है एंड ऑल दैट। तो फिर उन्होंने किसी तरीके से स्टेटमेंट लिखी, और उस स्टेटमेंट लिखी और साइन वगैरह करके दी। मैंने स्टैम्प के लिए उनको रिक्वेस्ट की, उनकी उन्होंने स्टैम्प नहीं कैरी किया था, तो वो स्टैम्प वाली स्टेटमेंट अभी आनी है। मेरे लॉयर को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, और वो दोनों पुजारियों ने कहा कि आप 15 दिन बाद में जो है हमें दोबारा मिले, और उन्होंने अपनी तरफ से एक धागा दिया, कुछ छोटा मोटा चावल वाल वगैरह दिया, और कहा ये अपने खाने में मिलाइए और खाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे ही चल रहा है, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और बॉडी वैसी की वैसी है, बॉडी के अंदर वो वैसे ही बैठे हुए हैं, बॉडी जो पहले चोक हो रही थी वो भी आज वैसी ही चोक हो रही है। तो सर, मेरे को बस इतना बताना था कि ये क्लियर केस ऑफ पीडोफीलिया है, क्योंकि अभी भी बॉडी के अंदर अभी भी बॉडी के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल फैंटेसीज़ रखते हैं, और उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। और जब भी मैं अब इतना ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब भी मैं सो रही होती हूँ, या जब भी मैं हाँ, जब भी मैं सो रही होती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे अंदर वो जो दूसरा पुजारी है, उसकी बहुत सारी ऑर्गेज़मिक आवाज़ें आती हैं, और जैसे कि वो अपना कोई सेक्सुअल अराउज़ल कर रहा है और मेरी बॉडी के अंदर, और मेरी नींद भी कंट्रोल की हुई है उसने, और मेरे सपनों में भी आके वो अपनी जो उनकी 3-4 भाई हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, वो मेरे को सुनाता है, और मेरे सारी मसल मेमोरी जो है वो सक आउट कर लेते हैं। तो इसको प्रोसीड करने का तरीका जो मेरे को अभी तक समझ में आया था, वो यही था कि अगर हिमाचल पुलिस को थोड़ी और अथॉरिटी मिल जाए, जितना वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं इनके ऊपर, तो ये 2 मिनट में सारा इनका नाटक ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से जब पहले दिन वो चिल्लाए थे पुलिस ऑफिसर, और जैसे वो क्लियर हुआ था, मुझे पता है कोई भी अगर उनको पकड़ के अच्छे से हड़काएगा या 2-3 थप्पड़ मारेगा, वो अपने आप ही सारा का सारा जो है हटा देंगे। क्योंकि जब हम वहाँ बैठे और जब उन्होंने पुलिस को देखा, तो उनकी आधी जान तो वैसी सूख गई थी। उनको यही नहीं पता था कि अपने आप को जस्टिफाई कैसे करें पुलिस के सामने, जो मैं बोल रही हूँ उसके सामने, उनके सामने जो मैंने जितना भी अकाउंट दिया उसके सामने बहुत ही ज़्यादा फ्लैट उनका डिफेंस था। तो उससे क्लियरली पता चल रहा था कि ये अभी, मतलब इन्होंने ही किया है, और यही है, और ये कहाँ भागेंगे इस चीज़ को लेके। तो वो सारा हिसाब किताब था। तो अगर इसके ऊपर मेरे को पूछना था कि अगर इसके ऊपर कोई हेल्प मिल सकती है, कोई नोटिस मिल सकता है पुलिस की तरफ से
क्योंकि मेरे लॉयर भी पूछ रहे थे कि जो आपने कंप्लेंट लिख के दी है उस पे क्या आगे इंक्वायरी हुई है और क्या पुलिस की तरफ से वो थोड़ा आइडिया दीजिए ताकि वो उस हिसाब से फिर जो है पेपर फाइल करें। और एक आई थिंक समन नोटिस होगा या पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा केस जो मैंने समझा है ये मद्रास हाई कोर्ट एक्ट 2021 में आता है और उसमें विचक्राफ्ट और कन्वर्जन थेरेपी ये सारी चीज़ें जो हैं मैं होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल, मैं क्वीर इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे अगेंस्ट जो भी हुआ है वो कन्वर्जन थेरेपी का केस है, तो ये मद्रास हाई कोर्ट एक्ट में आता है। तो अगर उसके अंदर और उस पर यही है कि मैं अगर अपने अकाउंट्स आपको मैं अगर कह रही हूँ और मैं उसमें प्रूव ना भी करूँ उसको तो भी वो लेजिट ही माना जाएगा, क्योंकि वैसे तो एफएमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन और ये अलग अलग स्कैन्स होते हैं जो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसीज़ को जो है डिटेक्ट करके बता सकते हैं। हमारी बॉडी की जो एनर्जी जो एक पर्टिकुलर कलर की एनर्जी होती है अगर आप वो एक ही होती है, लेकिन अगर मैं किसी उसके इंफ्रारेड कैमरा या अल्ट्रा यूवी कैमरास के अंडर आऊँ तो मेरे अंदर आपको दो तीन अलग एनर्जीज़ दिखाई दे जाएंगी, जिससे क्लियरली पता चल जाएगा कि इन तीनों ने कुछ किया है और ये तीनों अंदर बैठे हुए हैं। अभी तो मेरे को 2 से 3 लोग महसूस होते हैं। तो आई एम सॉरी, थोड़ा ऑकवर्ड है केस, पर ये फैक्ट है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी बॉडी चोक हो रही है, ब्लोट हो रही है, और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के पास भी मैंने कोई वो नहीं रिकमेंडेशन वगैरह नहीं ली है। दवाइयाँ भी मैंने ली हैं, लेकिन मैंने सारी स्लीपिंग पिल्स ली हैं। तो उस चीज़ का वो मतलब वो दवाइयाँ सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन वो स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करती हैं। मुझे नींद बहुत तेज़ आ जाती है और उसकी वजह से 14-14, 15-15 घंटे की मेरी नींद है, और उठने के बाद में मुझे कोई होश नहीं होता है कि मैं घर में अपने ही घर में हूँ। कई बार मेरी मसल मेमोरी नहीं होती, तो कोई नॉर्मल सी चीज़ भी मुझे चाहिए, जैसे मुझे पानी का ग्लास चाहिए, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि वो पानी है। तो मेरे को 5-10 मिनट उसी जगह पे घूमना पड़ता है और वहाँ ठहरना पड़ता है ताकि मेरी मसल मेमोरी वापस आए और मेरे को ध्यान आए कि अच्छा हाँ, मुझे पानी चाहिए था। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं, और इसी कंडीशन में मैं हिमाचल भी गई थी, इसी कंडीशन में मैं हिमाचल से वापस भी आई थी, और मेरी जर्नी डिस्ट्रक्टिव रही है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मुझे मेरी लॉयर से भी आज रिक्वेस्ट करना है कि वो अपनी तरफ से जो भी इस पे पेपर फाइल कर सकते हैं, नोटिस जितना जल्दी हो सके वो कर दें। और अंडरटेकिंग पुजारियों ने तो कोई साइन नहीं की थी, पुलिस ने पढ़ी थी, लेकिन पुलिस जब उन्होंने देखा, जब दूसरे दिन हम गए थे और जिस हिसाब से वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भागे वहाँ से, तो उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट ही फिर लिखी थी कि 15 हमने कि 11 को हम आए थे, 11 के बाद 13 को आए थे, 13 को कहा था कि हम पूरा क्लियर कर देंगे, लेकिन 13 को क्लियर नहीं किया, और अब कह रहे हैं कि 15 दिन बाद आएंगे। और हाँ, हम इस वक्त, और हाँ, हम पुलिस, हमारा नाम ये सो एंड सो, ये हमारी रैंक, और हम यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये एक स्टेटमेंट आई थी, इसके ऊपर स्टैंप लगना बाकी है अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पे जो एसएचओ थे बड़सर पुलिस थाने में हिमाचल में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है इस केस को बंद मत करिएगा, क्योंकि मेरा 1,75,000 का स्कैम भी इन्होंने करवाया था, और जो मेरा नेचर है, जो इन्होंने नेचर ऑफ अब्यूज़ जो है उसके हिसाब से आपका मतलब आप ओपन रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं इस पे ध्यान दूंगा, पर अभी तक मेरे को कोई स्टेटमेंट वाली एप्लीकेशन मिली नहीं है, तो वो भी मैं आज कंफर्म कर लूँगी। तो बस मेरे को यही जानना था कि मेरे को नोएडा पुलिस से इस वक्त क्या हेल्प मिल सकती है, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हिमाचल पुलिस में जहाँ हुई है सारी ये कार्रवाई, वहाँ मैं आपको कनेक्ट करवा देती हूँ, और जितना जल्दी हो सके अगर मेरे लॉयर को कोई आपकी तरफ से हेल्प मिल सकती है तो वो इस पर एक नोटिस फाइल कर देंगे, और कुछ पुलिस वाले वहाँ जाएंगे, उनको उठा के लेके आएंगे, आई गेस पूछताछ करेंगे, जैसे भी करेंगे, पर उसके ऊपर जो है वो बॉडी छोड़ देंगे, एटलीस्ट बॉडी तो छोड़ देंगे। उसके अलावा फिर अगर आप एक्ट देखते हैं तो वो एक्ट के हिसाब से मेरा कॉम्पनसेशन कम से कम 50 लाख का बनता है विदाउट फाइलिंग अ केस, और अगर केस फाइल करते तो समथिंग अराउंड 5 CR के आसपास मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस, मेरा करियर लॉस, मेरा प्रोफेशनल लॉस, 10 years ऑफ अब्यूज़, और इनकी वजह से जो वायलेंस हुई है वो सारी चीज़ें। तो आई डोंट नो हाउ मच टू परस्यू मनी इन दिस, बट एट द मोमेंट आई वांट माय बॉडी टू बी कम्प्लीटली रिलीज्ड, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ अपना।
और काम की वजह से उसकी वजह से मेरे को फाइनेंसेस के लिए किसी और पे रिलाई करना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल इन माई लॉन्गर रन। इसलिए अगर आप इसको जितना जल्दी देख सकते हैं उतना जल्दी उतना हेल्पफुल होगा मेरे लिए। मैं मेरी तरफ से मैं जिस मेल में मैं ये वीडियो अटैच कर रही हूँ, मैं उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स अटैच कर देती हूँ, मेरे लॉयर का नंबर अटैच कर देती हूँ, मेरे लॉयर को भी शेयर कर देती हूँ। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको आज कॉल करें, या आप कॉल कर सकते हो आप कॉल कर लें, और जितना जल्दी इसके ऊपर कुछ भी फिक्स हो सकता है तो वो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।